परीक्षित जी की प्रगति, जन्मेजय का सर्प सत्र और वेदों के शाखा भेद। सूत जी कहते हैं कि सोनक आदि ऋषियों, व्यास नंदन, श्री सुखदेव मुनि समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं और व्यवहार में सबके प्रति समदृष्टि रखते हैं और भगवान के शरणागत एवं उनके द्वारा सुरक्षित राज ऋषि परीक्षित ने उनका संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से श्रवण किया। अब वे सिर झुकाकर उनके चरणों में तनिक और पास खिसक आए और अंजलि बांधकर उनसे यह प्रार्थना करने लगे। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान, आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आपने मुझ पर परम कृपा करके अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है। अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित और कृत्य हो गया हूँ और संसार के प्राणी अपने स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञान से शून्य हैं और विभिन्न प्रकार के दुखों के दावानल से दग्ध हो रहे हैं और उनके ऊपर भगवानमय महात्माओं का अनुग्रह होना कोई नई घटना अथवा आश्चर्य की बात नहीं है और यह तो उनके लिए स्वाभाविक ही है। मैंने और मेरे साथ और बहुत से लोगों ने आपके मुखार बिंद से इस श्री भागवत महापुराण का श्रवण किया और इस पुराण में पद पद पर भगवान श्री हरि के उस रूप और उन लीलाओं का वर्णन हुआ है जिनके गान में बड़े बड़े आत्माराम पुरुष रमते रहते हैं। भगवान, आपने मुझे अभय पद का, ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करा दिया है। अब मैं परम शांति स्वरूप ब्रह्म में स्थित हूँ। अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्यु के निर्मित से अथवा दल के दल मृत्युओं से भी भय नहीं है और मैं अभय हो गया हूँ। और ब्राह्मण, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी वाणी बंद कर लूं और मौन हो जाऊं और साथ ही कामनाओं के संस्कार से भी रहित चित्त को इंद्रियातीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों का त्याग कर दूं और आपके द्वारा उपदेश किए हुए ज्ञान और विज्ञान में परिनिष्ठ हो जाने से मेरा अज्ञान सर्वदा के लिए ही नष्ट हो गया। आपने भगवान के परम कल्याणमय स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया है। सूत जी कहते हैं कि सोनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी के से इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। अब वे परीक्षित से विदा लेकर समागत त्याग और महात्माओं भिक्षुओं के साथ वहां से चले गए और राज ऋषि परीक्षित ने भी बिना किसी ब्रह्म सहायता के स्वयं अपनी अंतरात्मा को परमात्मा के चिंतन में समाहित किया और ध्यान मग्न हो गए और उस समय उनका श्वास प्रवास भी नहीं चलता था और ऐसा जान पड़ता था मानो कोई वृक्ष का ठूंठ हो और उन्होंने गंगा जी के तट पर कुशों को इस प्रकार बिछा रखा था कि उनमें उनका अग्रभाग पूर्व की ओर हो और उन पर स्वयं उत्तर मुंह होकर बैठे हुए थे। उनकी आसक्ति और संशय तो पहले ही मिट चुके थे। अब वे ब्रह्मा और आत्मा की एक रूपता महायोग में स्थित होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए और सोनक आदि ऋषियों ने मुनि कुम्हार श्रृंगी ने क्रोधित होकर परीक्षित को श्राप दे दिया था। अब उनका भेजा हुआ तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला और रास्ते में उसने कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को देखा और कश्यप ब्राह्मण सर्प विश्व की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे और तक्षक ने बहुत सा धन देकर कश्यप को वहां से लौटा दिया और इन्हें राजा के पास न जाने दिया और स्वयं ब्राह्मण के रूप में छिप कर, क्योंकि वह इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकता था, राजा परीक्षित के पास गया और उन्हें ढस लिया। राज ऋषि परीक्षित तक्षक के डसने के पहले ही ब्रह्म में स्थित हो चुके थे। अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया।
पृथ्वी, आकाश और सब दिशाओं में बड़े जोर से हाय हाय की ध्वनि होने लगी। देवता, असुर, मनुष्य आदि सबके सब परीक्षित की यह परम गति देखकर विस्मित हो गए और देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। गंधर्व और अप्सराएं गान करने लगी। देवता लोग साधु साधु के नारे लगाकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जब जन्मेजय ने सुना कि तक्षक ने मेरे पिता को डस लिया है तो उसे बड़ा क्रोध हुआ और अब वह ब्राह्मणों के साथ विधि पूर्वक सर्पों का अग्नि कुंड में हवन करने लगा। और तक्षक ने देखा कि जन्मेजय के सर्प सत्र की प्रचलित अग्नि में बड़े बड़े महासर्प भस्म होते जा रहे हैं। तब वह अत्यंत भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया और बहुत सर्पों के भस्म होने पर भी तक्षक न आया। यह देखकर परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मणों, अब तक सर्पाधर्म तक्षक क्यों नहीं भस्म हो रहा है? और ब्राह्मणों ने कहा कि राजेंद्र, तक्षक इस समय इंद्र की शरण में चला गया है और वह उनकी रक्षा कर रहे हैं और उन्होंने ही तक्षक को स्तंभित कर दिया है और इसी से वह अग्नि कुंड में गिरकर भस्म नहीं हो रहा है। परीक्षित नंदन जन्मेजय बड़े ही बुद्धिमान और वीर थे। उन्होंने ब्राह्मणों की बात सुनकर ऋतिजों से कहा कि ब्राह्मणों, आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को क्यों नहीं अग्नि में गिरा देते? जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उस यज्ञ में इंद्र के साथ तक्षक का अग्नि कुंड में आह्वान किया और उन्होंने कहा, रे तक्षक, तू मरुदगण के सहचर इंद्र के साथ इस अग्नि कुंड में शीघ्र आ पड़। तब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आक्रमण मंत्र का पाठ किया। तब तो इंद्र अपने स्थान स्वर्ग लोक से विचलित हो गए और विमान पर बैठे हुए इंद्र तक्षक के साथ ही बहुत घबरा गए और उनका विमान भी चक्कर काटने लगा। अंगिरा नंदन बृहस्पति जी ने देखा कि आकाश में देवराज इंद्र विमान और तक्षक के साथ ही अग्नि कुंड में गिर रहे हैं। तब उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा कि नरेश, सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य काम नहीं है। यह अमृत पी चुका है और इसीलिए यह अजर और अमर है। राजन, जगत के प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार ही जीवन, मरण और मरणोत्तर गति प्राप्त करते हैं। कर्म के अतिरिक्त और कोई भी किसी को दुख सुख नहीं दे सकता। जन्मेजय, यूं तो बहुत से लोगों की मृत्यु सांप, चोर, आग, बिजली आदि से तथा भूख, प्यास, रोग आदि निर्मितों से होती है, परंतु यह तो कहने की बात है। वास्तव में तो सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्म का ही उपभोग करते हैं। राजन, तुमने बहुत से निरपराध सर्पों को जला दिया है और इस अभिचार यज्ञ का फल केवल प्राणियों की हिंसा ही है और इसीलिए इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जगत के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध कर्म का ही भोग कर रहे हैं। तब सूत जी कहते हैं, सोनक आदि ऋषियों, महर्षि बृहस्पति जी की बात का सम्मान करके जन्मेजय ने कहा कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है और उन्होंने सर्प सत्र बंद कर दिया और देव गुरु बृहस्पति जी की विधि पूर्वक पूजा की और ऋषिगण जिससे विद्वान ब्राह्मण को भी क्रोध आया, राजा को श्राप हुआ और मृत्यु हुई। फिर जन्मेजय को क्रोध आया, सर्प मारे गए और यह वही भगवान विष्णु की माया है और यह अवर्चनीय है और इसी से भगवान के स्वरूप भूत जीव क्रोध आदि गुण वृत्तियों के द्वारा शरीर में मोहित हो जाते हैं और एक दूसरे को दुख देते और भोगते हैं और अपने प्रियतन से इसको निवृत्ति नहीं कर सकते और विष्णु भगवान के स्वरूप का निश्चय करके उनका भजन करने से ही माया में निवृत्ति होती है और इसीलिए उनके स्वरूप का निरूपण सुनो। यह दम्भी है, कपटी है और इत्याकारक बुद्धि में बार बार जो दम्भ कपट का स्फुरन
होता है वही माया है। जब आत्मवादी पुरुष आत्म चर्चा करने लगते हैं तब वह परमात्मा के स्वरूप में निर्भय रूप से प्रकाशित नहीं होती, किंतु भयभीत होकर अपना मोह आदि कार्य न करती हुई ही किसी प्रकार रहती है। और इस रूप में उनका प्रतिपादन किया गया है। माया के आश्रित नाना प्रकार के विवाद, मतवाद और परमार्थ के स्वरूप में ही नहीं है, क्योंकि वे विषय विक्त है और परमात्मा निर्विशेष है। और केवल वाद विवाद की तो बात ही क्या, लोक परलोक के विषयों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाला मन भी शांत हो जाता है। और कर्म उसके संपादन की सामग्री और उनके द्वारा साध्य कर्म, इन तीनों से अवनीत अहंकारात्मक जीव, यह सब जिसमें नहीं है वह आत्म स्वरूप परमात्मा न तो कभी किसी के द्वारा बाधित होता है और न किसी का विरोधी है। जो पुरुष उस परम पद के स्वरूप का विचार करता है वह मन की मायामय लहरों, अहंकार आदि का बाध करके स्वयं अपने आत्म स्वरूप में विहार करने लगता है। जो मुमुक्षु एवं विचारशील पुरुष परम पद के अतिरिक्त वस्तु का परित्याग करते हुए नेति नेति के द्वारा उसका निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जिनका कभी निषेध नहीं हो सकता और न तो कभी त्याग ही, वही विष्णु भगवान का परम पद है। और यह बात सभी महात्मा और श्रुतियां एक मत से स्वीकार करते हैं। अपने चित्त को एकाग्र करने वाले पुरुष अंतकरण की शुद्धियों को, अनात्म भावनाओं को सदा सर्वदा के लिए मिटाकर अन्य प्रेम भाव से परिपूर्ण हृदय के द्वारा उसी परम पद का आलिंगन करते हैं और उसी में समा जाते हैं। विष्णु भगवान का यही वास्तविक स्वरूप है और यही उनका परम पद है। और इसकी प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जिनके अंतकरण में शरीर के प्रति अहभाव नहीं और वह न तो किसी के संबंधी ग्रह आदि पदार्थों में ममता ही सचमुच जगत की वस्तुओं में मेपन और मेरेपन का आरोप बहुत बड़ी दुर्जनता है। सोनक जी, जिसे इस परम पद की प्राप्ति अभिष्ट है उसे चाहिए कि वह दूसरों की कटुवाणी सहन कर ले और बदले में किसी का अपमान न करे और इस क्षणभंगुर शरीर में अहंता ममता करके किसी भी प्राणी से वेर न करे। और भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है और उन्हीं के चरण कमलों के ध्यान से मैंने इस श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया है और मैं अब उन्हीं को नमस्कार करके यह पुराण समाप्त करता हूँ। सोनक जी ने पूछा, साधु शिरोमणि सूत जी, वेद व्यास जी के शिष्य फेल आदि महर्षि बड़े महात्मा और वेदों के आचार्य थे और उन लोगों ने कितने प्रकार से वेदों का विभाजन किया, यह बात आप कृपा करके हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मण जिस समय परम मेष्टि ब्रह्मा जी पूर्व सृष्टि का ज्ञान संपादन करने के लिए एकाग्र चित्त हुए, उस समय उनके हृदय काश से कंठ तालु और स्थानों से संकर्ष से रहित एक अत्यंत विलक्षण अनाहत नाद प्रकट हुआ और उस जीव अपने मनोवृत्तियों को रोक लेता है और तब उसे भी यह अनाहत नाद का अनुभव होता है। सोनक जी, बड़े बड़े योगी उसी अनाहत नाद की उपासना करते हैं और उसी के प्रभाव से अंतःकरण के द्रव्य अभिभूत और क्रिया अध्यात्म और कारक अधिदेव रूप मल को नष्ट करके वह परम गति रूप मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिसमें जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र नहीं है उसे अनाहत नाद से अकार उकार और मकार रूप 3 मात्राओं से युक्त ओमकार प्रकट हुआ और इस ओमकार की
शक्ति से ही प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त रूप में परिणित हो जाती है और ओमकार स्वयं भी अव्यक्त एवं अनादि है और परमात्मा स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रकाश भी है और जिस परम वस्तु को भगवान ब्रह्मा अथवा परमात्मा के नाम से कहा जाता है उसे स्वरूप का बोध भी ओमकार के द्वारा ही होता है। और जब श्रवण इंद्रिय की शक्ति लुप्त हो जाती है तब भी इस ओमकार को ही समस्त अर्थों में प्रकाशित करने वाले स्फुट तत्व को जो सुनता है और स्फूर्ति और एवं समाधि अवस्थाओं में सबके अभाव को भी जानता है वही परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप है और वही ओमकार परमात्मा से हृदयाकाश में प्रकट होकर वेद रूपा वाणी को अव्यक्त करता है। ओमकार अपने आश्रय परमात्मा पर ब्रह्म का साक्षात वाचक है और ओमकार ही संपूर्ण मंत्र उपनिषद और वेदों का सनातन बीज है। और सोनक जी, ओमकार के 3 वर्ण हैं, अ, उ और म। ये तीनों वर्ण सत्व, रज और तम। इन तीनों गुणों में ऋक, यजु और साम। इन 3 नामों में भू, भू, स्व और इन 3 अर्थों में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति और इन 3 वृत्तियों के रूप में 3 की संख्या वाले भावों को धारण करते हैं। इसके बाद सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी ने ओमकार से ही अंतस्थ य, र, ल और व, उष्म स, श, स, ह, स्वर अ से ओ तक और स्पर्श क से म तक तथा ह्रस्व और दीर्घ आदि लक्षणों से युक्त अक्षर सामार्य अर्थात वर्णमाला की रचना की और उसी वर्णमाला के द्वारा उन्होंने अपने 4 मुखों से होता, अर्धवायु, उदात्ता और ब्रह्मा इन 4 ऋतिजों के कर्म बतलाने के लिए ओमकार और व्याहतियों के सहित 4 वेद प्रकट किए और अपने पुत्र ब्रह्म ऋषि मरीचि आदि को वेद अध्ययन में कुशल देखकर उन्हें वेदों की शिक्षा दी और वे सभी जब धर्म का उपदेश करने में निपुण हो गए तब उन्होंने अपने पुत्रों को उनका अध्ययन कराया। तदअंतर उन्हीं लोगों ने नैष्ठिक ब्रह्मचारी शिष्य पर शिष्यों के द्वारा 4 युगों के संप्रदाय के रूप में वेदों की रक्षा होती रही और द्वापर के अंत में महर्षियों ने उनका विभाजन भी किया। जब ब्रह्मवेता ऋषियों ने देखा कि समय के फेर से लोगों की आयु, शक्ति और बुद्धि क्षीण हो गई है तब उन्होंने अपने हृदय देश में विराजमान परमात्मा की प्रेरणा से वेदों के अनेकों विभाग कर दिए। सोनक जी, इस वैश्वत मनवंतर में ब्रह्मा, शंकर आदि लोकपालों की प्रार्थना से अखिल विश्व के जीवन दाता भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से अपने अंशांश कला स्वरूप व्यास के रूप में अवतार ग्रहण किया है। और परम भाग्यवान सोनक जी, उन्होंने ही वर्तमान युग में वेद के 4 विभाग किए हैं। जैसे मणियों के समूह में से विभिन्न जाति की मणियां छांटकर अलग अलग कर दी जाती है, वैसे ही महामति भगवान व्यास देव ने मंत्र समुदाय में से भिन्न भिन्न प्रकरणों के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके उनसे ऋग, यजुर और साम और अर्थ यह 4 संहिताएं बनाई और अपने 4 शिष्यों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक संहिता की शिक्षा दी। उन्होंने बृहवृक्ष नाम की पहली शंख संहिता, पेल को निगद नाम की दूसरी यजु संहिता, वेशम्पायन को और साम श्रुतियों की छंदोगे संहिता जेमिनी को और अपने शिष्य सुमंतु को अर्थवांगीर संहिता का अध्ययन कराया।
और सोनक जी, पेल मुनि ने अपनी संहिता के 2 विभाग करके एक का अध्ययन इंद्र प्रमिति और दूसरे का वाष्कल को कराया, और वाष्कल ने भी अपनी शाखा के 4 विभाग करके उन्हें अलग अलग अपने शिष्य बोध और याज्ञवल्क्य को, पराशर और अग्निमित्र को पढ़ाया। और परम संयमी इंद्र परमिति ने प्रतिभाशाली मांडू के ऋषि को अपनी संहिता का अध्ययन कराया। मांडू के शिष्य थे देवमित्र, उन्होंने सौरभी आदि ऋषियों को वेदों का अध्ययन कराया। मांडू के पुत्र का नाम था साकल्य, और उन्होंने अपनी संहिता के 5 विभाग करके उन्हें वात से मृदुल, सालिय और गोखल्य और शिशिर नामक शिष्यों को पढ़ाया। और साकल्य के एक और शिष्य थे जातुकर्ण्य मुनि, और उन्होंने अपनी संहिता के 3 विभाग करके तत्व संबंधी निरुक्त के साथ अपने शिष्य बलाक, पेज, बेताल और विरज को पढ़ाया। और बाष्कल के पुत्र बाष्कली ने सब शाखाओं से एक वालखिल्य नाम की शाखा रची, और उसे बालायनी यानी भजे एवं कासार ने ग्रहण किया। और इन ब्रह्म ऋषियों ने पूर्वोत्तक संप्रदाय के अनुसार ऋग्वेद संबंधी बहवृक्ष शाखाओं को धारण किया। और जो मनुष्य यह वेदों के विभाजन का इतिहास श्रवण करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। सोनक जी, वेशम्पायन के कुछ शिष्यों का नाम था चरकाधवयु, और इन लोगों ने अपने गुरुदेव के ब्रह्म हत्या जनित पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक व्रत का अनुष्ठान किया, और इसीलिए इनका नाम चरकाधवयु पड़ा। और वेशम्पायन के एक शिष्य याज्ञवल्क्य मुनि भी थे, और उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा, अहो भगवान, यह चरकाधवयु ब्राह्मण तो बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं, और इनके व्रत पालन से लाभ ही कितना है। मैं आपके प्रायश्चित के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करूंगा। याज्ञवल्क्य मुनि की यह बात सुनकर वेशम्पायन मुनि को क्रोध आ गया, और उन्होंने कहा, बस बस चुप रहो, तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले शिष्य की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। और देखो, अब तक तुमने मुझसे जो कुछ अध्ययन किया है उसका शीघ्र से शीघ्र त्याग कर दो और यहाँ से चले जाओ। याज्ञवल्क्य जी देवराज के पुत्र थे, और उन्होंने गुरुजी की आज्ञा पाते ही उनके पढ़ाए हुए यजुर्वेद का वमन कर दिया, और वे वहां से चले गए। जब मुनियों ने देखा कि याज्ञवल्क्य ने तो यजुर्वेद का वमन कर दिया, तब उनके चित्त में इस बात के लिए बड़ा लालच हुआ कि हम लोग किसी प्रकार इसको ग्रहण कर लें। परंतु ब्राह्मण होकर उगले हुए मंत्र को ग्रहण करना अनुचित है, ऐसा सोचकर वह तीतर बन गए और उस संहिता को चुग लिया, और इसी से यजुर्वेद की वह परम रमणीय शाखा तैत्तिरीय के नाम से प्रसिद्ध हुई। और सोनक जी, अब याज्ञवल्क्य ने सोचा कि मैं ऐसी श्रुतियां प्राप्त करूं जो मेरे गुरुजी के पास भी न हो, और उसके लिए वे सूर्य भगवान का उपासना करने लगे। याज्ञवल्क्य जी इस प्रकार उपस्थान करते हैं कि मैं ओमकार रूप भगवान सूर्य को नमस्कार करता हूँ, और आप संपूर्ण जगत के आत्मा और काल रूप हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने भी जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्दिज 4 प्रकार की वाणी है, उन सब के हृदय देश में और बार आकाश के समान व्याप्त रहकर भी आप उपाधि के धर्मों में से
असंगत रहने वाले अद्वितीय भगवान ही हैं। आप ही क्षण, लव, निर्मेश और अवयवों से संगठित संवत्सरों के द्वारा एवं जल के आकर्षण, विकर्षण, आदान प्रदान के द्वारा समस्त लोगों की जीवन यात्रा चलाते हैं। और प्रभु, आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं। जो लोग प्रतिदिन तीनों समय वेद विधि से आपकी उपासना करते हैं, उनके सारे पाप और दुखों के बीजों को आप भस्म कर लेते हैं। और सूर्य देव, आप सारी सृष्टि के मूल कारण एवं समस्त जगत के ऐश्वर्य के स्वामी हैं। और इसीलिए हम आपके इस तजोमय मंडलमय की पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान करते हैं। और आप सबकी आत्मा और अंतर्यामी हैं। जगत में जितने चराचर प्राणी हैं, सब आपके ही आश्रित हैं और आप ही उनके अचेतन मन, इंद्रिय और प्राणों के प्रेरक हैं। और यह लोग प्रतिदिन अंधकार स्वरूप अजगर के विकराल मुंह में पड़कर अचेत और मृदासा हो जाता है। आप परम करुणा स्वरूप हैं और इसीलिए कृपा करके अपनी दृष्टि मात्र से ही इसे सचेत कर देते हैं और परम कल्याण के साधन समय समय के धर्मानुष्ठानों में लगाकर आत्म विमुख करते हैं। जैसे राजा दुष्टों को भयभीत करता हुआ अपने राज्य में विचरण करता है, वैसे ही आप जो चोर, जार आदि दुष्टों को भयभीत करते हुए विचरते रहते हैं। चारों ओर सभी दिक्पाल स्थान स्थान पर अपनी कमली की कली के समान अंजलियों से आपको उपहार समर्पित करते हैं। और भगवान, आपके दोनों चरण कमल तीनों लोकों के गुरु सदृश्य मां अनुभवों से भी वंदित है। और मैंने आपके युगल चरण कमलों की इसीलिए शरण ली है कि मुझे ऐसे यजुर्वेद की प्राप्ति हो जो अब तक किसी को न मिला हो। सूत जी कहते हैं, सोनक आदि ऋषियों, जब याज्ञवल्क्य के मुनि ने भगवान सूर्य की इस प्रकार स्तुति की, तब वे प्रसन्न होकर उनके सामने अश्व रूप से प्रकट हुए और उन्हें यजुर्वेद के उन मंत्रों का उपदेश किया जो अब तक किसी को प्राप्त न हुए थे। और इनके बाद याज्ञवल्क्य मुनि ने यजुर्वेद के असंख्य मंत्रों से उनकी 15 शाखाओं की रचना की और वही वाजस ने और शाखा के नाम से प्रसिद्ध हैं। और उन्हें कर्णव, मध्यनिद्न आदि ऋषियों ने ग्रहण किया। और यह बात मैं पहले ही कर चुका हूं कि महर्षि श्री कृष्ण देव पायन ने जैमिनी मुनि को साम संहिता का अध्ययन कराया और उनके पुत्र सुमंतु मुनि को पौत्र थे सुनवान। और जैमिनी मुनि ने अपने पुत्र और पौत्र को एक एक संहिता पढ़ाई। जैमिनी मुनि ने एक शिष्य का नाम था सुकर्मा और वह एक महान पुरुष था। जैसे एक वृक्ष में बहुत सी डालियां होती है, वैसे ही सुकर्मा ने सामवेद की 1000 संहिताएं बना दी। और सुकर्मा के शिष्य थे कौशल देश निवासी हिरण्याब और पोष्यन जी। और ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ अवंत्य ने उन शाखाओं को ग्रहण किया। और पोषण जी और अवंत्य के 500 शिष्य थे। वे उत्तर दिशा के निवासी होने के कारण औदिच्य सामवेदी कहलाए और उन्हीं को प्राच्य सामवेदी भी कहते हैं। और उन्होंने एक एक संहिता का अध्ययन किया। और पोष्य जी के भी शिष्य थे लोगाक्षी, मांगली और कुल्ले, कुशित और कुशी। इनमें से प्रत्येक ने 100 संहिताओं का अध्ययन किया। और हिरण्य नाभ का शिष्य था कृत, उसने अपने शिष्यों का 24 संहिताएं पढ़ाई और शेष संहिताएं परम संयमी अवंत्य ने अपने शिष्य को दी। और इस प्रकार सामवेद का विस्तार हुआ।